everyone, and welcome to my channel Define Yourself. I hope that all of you are keeping well at your homes. And while keeping well at your homes, you all have to watch my video and you all have to like it, subscribe it, and share it to your friends. So guys, आज काफ़ी देर के बाद मैंने एक नई वीडियो बनाई है. there were many reasons. So अब उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आगे चलते हैं. सो बेसिकली आज हम क्लास 7th का ही टॉपिक चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है द केरला एक्सपीरियंस, द कोस्टा राइकन अप्रोच. दीज आर द 2 लास्ट टॉपिक्स लेफ्ट. सो आज हम ये लास्ट टॉपिक्स को कवर करके अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं. So now let's move directly to the topic. So अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो है द केरला एक्सपीरियंस. राइट, अब केरला एक्सपीरियंस से आपका क्या मतलब है, आपको समझ आ रहा होगा. केरला एक्सपीरियंस इज़ बेसिकली कि जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने केरला में क्या क्या ऐसी चीज़ें ड्रॉबैक्स देखे अपनी गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो भी एक्सपीरियंस था केरला से रिलेटेड, जो भी उनको एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी हेल्थ में ड्रॉबैक्स थे, एजुकेशन में ड्रॉबैक्स थे, या जो भी ड्रॉबैक्स थे, उन सबको नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे. राइट. सो व्हाट हैपेंड, केरला की जो गवर्नमेंट थी वो एक्सपीरियंस्ड हो गई थी इन चीज़ों में, मतलब उनको पता लग गया था, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात की है इसमें. तो हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज़ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो है कि द केरला एक्सपीरियंस शुरू कब हुआ. दैट मीन्स इसमें हम सब वो चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो केरला ने लाई. ठीक है, जो उस स्टेट ने अपनी स्टेट के इम्प्रूवमेंट के लिए लाई. ठीक है, तो वो शुरू हुआ 1996 में. तो मतलब जो भी चेंजेस आई वो कब आई, 1996 में केरला ने चेंजेस लाई अपनी गवर्नमेंट में. राइट. सो द सेकंड पॉइंट इज़ कि जो भी उनकी स्टेट का एंटायर बजट था, वो उसमें से 40% वो लोग किसको देते थे, पंचायत को देना सोचा उन्होंने. ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान किया, दे प्लान्ड टू गिव 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट टू पंचायत्स. राइट. सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट कि जैसे आप सबको पता है कि जब भी किसी जगह पे चेंजेस आती हैं, अच्छी चेंजेस आती हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हर चीज़ इम्प्रूव करेगी. राइट. सो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी स्टेट जो थी वो इम्प्रूव करने लगी. लाइक क्या हुआ, प्रॉपर वाटर, हेल्थ, फूड, एजुकेशन एंड फॉर डेवलपमेंट. मतलब ये जो भी पैसे दिए जा रहे थे पंचायत को स्टेट बजट के थ्रू, उन लोगों ने किस चीज़ों का ध्यान रखना था, वाटर का, हेल्थ का, फूड का, एजुकेशन का और डेवलपमेंट्स का. ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान दिया गया. राइट. प्रॉपरली ध्यान दिया गया हर एक के थ्रू. हर इस स्टेट में क्या हुआ, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई. राइट. कि मतलब प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ हुई, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो गई, फूड फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो गई, और डेवलपमेंट भी हो गई स्टेट की, है ना. तो मतलब उन्होंने जो कदम उठाया, मीन्स जो उन्होंने स्टेप उठाया, इट वाज बेनिफिशियल फॉर द स्टेट. यस. तो अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो भी आंगनवाड़ीज़ के प्रॉब्लम्स थे, या फिर जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स, या फिर कोई भी स्कूल्स, या फिर किसी भी चीज़ की जो प्रॉब्लम थी, उन सब पे ध्यान दिया जा रहा था. किसके थ्रू, स्टेट पूरा ध्यान दे रही थी, गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही थी इन सब चीज़ों पर. मतलब एजुकेशन पे पूरा ध्यान हो रहा था,
है ना, आंगनवाड़ीज़ पे पूरा ध्यान दिया जा रहा था। और जो थी गवर्नमेंट वो इंश्योर कर रही थी कि जो पंचायत है वो अपना काम प्रॉपर्ली कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पर हमें ये तो पता है कि हम जितनी भी कोशिश करें कहीं ना कहीं हर एक इंसान कहीं ना कहीं लैक कर ही जाता है, राइट। सो क्या हुआ कि हर एक चीज़ प्रॉपरली थी, बट प्रॉब्लम्स कहाँ आई, प्रॉब्लम्स आई उनकी इक्विपमेंट्स में। मतलब क्या हो गया, उनकी जो इक्विपमेंट्स थी उसकी शॉर्टेज होने लगी। दैट मीन्स उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल बेड्स, ventilators, equipments, and other essential facilities of hospitals were not provided to them, right? That means कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही। बेशक उन्होंने अपने ड्रॉबैक्स से कुछ ना कुछ चेंजेस लाई। उन्होंने देखा कि हमारे में क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या ठीक करना है। बेशक बहुत सारी चीज़ें ठीक की, पर क्या प्रॉब्लम आ रही है बेसिक, कि उनके पास प्रॉपर बेड्स नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, है ना। ये सब चीज़ों में बेसिक प्रॉब्लम आई। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द कोस्टा राइकन अप्रोच। अब इसमें आप बोलोगे क्या है, जैसे हमने द केरला एक्सपीरियंस पढ़ा, बिल्कुल अपोजिट है ये। सो आई होप कि आप लोग देखते रहेंगे आगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, द कोस्टा राइकन अप्रोच, राइट। तो अब ये क्या है, मैंने जैसे ही पहले भी बोला कि ये बिल्कुल अपोजिट है द केरला एक्सपीरियंस से। अब इसमें बेसिकली है क्या, what all we will conclude in it is that we are going to study. Let's study. Okay, तो क्या है द कोस्टा राइकन अप्रोच, है ना। अब ये क्या है, ये हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है। मतलब साउथ अमेरिका में ये एक कंट्री है और इसको क्या माना जाता है, हेल्दीएस्ट कंट्री में माना जाता है इसको, ठीक है। अब क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम डायरेक्टली चलते हैं कि मेन इशू क्या था। अब क्या हुआ, उनको भी पता था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेसिक नीड्स, है ना। उनकी जो भी जैसे जब राजा होते थे उनकी प्रजा होती थी, है ना, वैसे ही गवर्नमेंट की क्या होती है, गवर्नमेंट के लिए भी लोग होते हैं, राइट। पब्लिक होती है गवर्नमेंट के लिए, तो उनको क्या देखना है, वेलफेयर देखना है, किसका, पब्लिक का, अपनी, है ना। तो अब उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने प्लान किया कि हम आर्मी नहीं रखेंगे अपनी गवर्नमेंट में, अब मतलब अपनी कंट्री में, है ना। अब क्या होगा, अगर वो आर्मी नहीं रखेंगे तो उससे उनके पैसे बचेंगे। अब आप पूछोगे कैसे पैसे बचेंगे। देखो क्या होगा कि आर्मी अगर रखी जाती है किसी भी कंट्री में तो उसकी गवर्नमेंट को उस पर बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। मतलब कि उनको उनकी गन्स के लिए पैसे, उनके जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लिए पैसे, हर एक चीज़ का उनको ध्यान रखना है एक आर्मी के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसमें बहुत खर्चा हो जाता है ना। गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स, गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस भरता है मोस्टली वहीं पे चले जाता है, आधे से ज़्यादा, आई मस्ट से। अब क्या होता है कि जब ये इफ़ेक्ट होता है गवर्नमेंट को, जब उसके मनी नहीं रहता उसके पास, क्यों, क्योंकि मतलब रहता तो है बट वो बेसिकली अपनी नीड्स को प्रॉपरली नहीं कवर कर सकता, है ना। तो अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो लोग अपनी आर्मी पे पैसे खर्च करती है। क्यों, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, है ना। अपनी कंट्री की सिक्योरिटी तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। पर इस कंट्री में क्या था, इस कंट्री में ये था कि इन्होंने प्लान किया कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर अब क्या हुआ, जब उन्होंने आर्मी नहीं रखी तो आर्मी का जो भी पैसा था वो उन्होंने किस पे लगाया, बेसिक नीड्स पे लगाया। किसकी नीड्स पे, पब्लिक की नीड्स पे। मतलब उन्होंने वो सारा पैसा जो आर्मी पे खर्च होना था वो सब किस पे खर्च किया गया, हेल्थ में, एजुकेशन में,
सैनिटेशंस में, हर एक चीज़ में। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो कंट्री है वो इम्प्रूव करे, राइट, इम्प्रूवमेंट हो, उनकी कंट्री डेवलप हो। और उनकी कंट्री हद तक डेवलप्ड है भी, है ना। पर अब ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पहले प्रायोरिटी रखी? उन्होंने बोला कि हमारे लिए आर्मी सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, पर उनके लिए क्या प्रायोरिटी थी? उनके लिए थी कि जो हेल्थ के रिलेटेड इशू है वो सब क्लियर हो जाए, कोई भी कमी ना हो उनकी कंट्री में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हेल्थ बेसिक नीड्स के रिलेटेड कोई भी कमी ना हो, है ना। तो उन्होंने फैसला लिया कि जो भी उनकी आर्मी है उन सब पे जितना भी पैसा खर्च होना था वो सब वो किस पे खर्च करेंगे? लोगों की, मतलब पब्लिक की बेसिक नीड्स पे, है ना। तो बेसिकली वही इम्पॉर्टेंट था उनकी कंट्री के लिए, तो उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने वही चीज़ें की जो उनकी पब्लिक को चाहिए थी, ठीक है। अब देखो, यही चीज़ अगर हम यहाँ इंडिया में देखें तो इंडिया में सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है ना। तो हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है? हमारे लिए बेसिक नीड्स तो है ही हैं, पर हमारे लिए आर्मी और मतलब सिक्योरिटी जो भी आर्मी के अंडर आती है वो सब भी इम्पॉर्टेंट है ना। देखो आज के टाइम पे अभी कोविड-19 चल रहा है, वी ऑल नो, है ना। तो व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आर फाइटर्स, राइट। मतलब अब आप लड़ोगे, फाइटर्स मतलब क्या था, लड़ने वाले एंड ऑल, वो नहीं, मतलब जो भी इस टाइम पे इस हालात में हम हमारी कंट्री के लिए स्टैंड ले रहे हैं वो लोगों को अभी फाइटर्स कहते हैं, राइट। तो अगर देखें तो जो भी आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, दे ऑल आर जस्ट डूइंग देयर बेस्ट फॉर द कंट्री। सो वी ऑल हैव टू डू आवर बेस्ट टू सेव आवर कंट्री फ्रॉम दिस डिजीज़। सो फ्रेंड्स, अब इस चीज़ों को साइड पे रख कर, अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए द कोस्टा राइकन अप्रोच में क्या था बेसिकली। यस, क्या था? बोलो, कोई आइडिया? जिनके पास भी कोई आइडिया है जिन अभी मैंने बताया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको अच्छे से समझ आ गया। और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया है वो मैं आपको समझा दूँगी। So I hope that you will like my video, and of course you have to just share it to everyone, means whoever you know, okay? So all the best and keep doing your good. So don't forget to subscribe my channel, like my channel and share my channel. So have a good day guys.